क्या आपको पता है कि अगर चीनी की कीमत में 1 रुपये फ़ी किलो इजाफा होता है तो इजाफी जो शुगर मिल मालकान है उनकी जेब में 2 अरब 80 करोड़ रुपए जाते हैं। और अगर आप चीनी की कीमतों में हालिया इजाफा देखें तो एक हफ्ते के दौरान 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखने को मिला है, जबकि पिछले साल के मुकाबले में चीनी की कीमतों में 27 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है शहबाज? आमतौर पर इस तरह की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, क्योंकि कहने को तो हम ज़ाहिर है कि ओपन इकॉनमी है, डिमांड एंड सप्लाई का इशू होता है, बट इस केस के अंदर हम आज क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल ही हुकूमत ने और ये जो शुगर मिल मालकान है ये एग्री किया था कि जो चीनी की कीमतें एक ख़ास हद से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगी, क्योंकि उसी सूरत में उनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी इजाफी जो चीनी है। लेकिन इस केस के अंदर ना सिर्फ जो शुगर मिल मालकान है उन्होंने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, बल्कि गवर्नमेंट में भी उसमें बराबर की शरीक है। कामरान, ये कहानी आज की नहीं है। ये जब से पाकिस्तान बना और ये शुगर मिलों ने ग्रेजुअली इन्होंने टेक ओवर किया, ये उन इलाकों में भी शुगर मिलें बन गई जो कभी के कपास की पैदावार के लिए मशहूर थे। नतीजा ये हुआ कि हर जगह पे आपको जो इम्पोर्टेंट एरिया जो जहाँ पे लैंड इतनी फर्टाइल है, जहाँ पे गन्ने की पैदावार हो सकती है, वहाँ पे शुगर मिलें लगाई गई। उसका एग्रीकल्चर का तो जो लॉस हुआ सो हुआ, उसके बाद इनकी एक मोनोपोली बनी। और आज सूरत हाल ये है, जब हम बैठे बात कर रहे हैं, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने PSMA को, जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन, उसको एक कार्टेल डिक्लेयर किया हुआ है। वो अलग बात है कि इनके जो फैसले हैं वो कोर्ट्स के अंदर चैलेंज हुए हुए हैं। अभी तक इसके ऊपर वो अपना फाइन जो उन्होंने, उनकी तारीख का सबसे ज़्यादा जो फाइन है 44 अरब रुपया, वो PSMA और मुख्तलिफ शुगर मिलों के ऊपर लगाया गया, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। मसला ये है कि ये एक इंतहाई इन्फ्लुएंशियल सेक्टर है। इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस कि जो मिल्स मालिकान है वो आम लोग नहीं है। एक तो सनतकार होते हैं, वो भी पावरफुल अपनी जगह पे होते हैं। जो पाकिस्तान के सियासी खानदान है उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओनरशिप रही है, जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की फैमिली का भी नाम आता रहा है। माजी में आपको पता है जो एक रिपोर्ट कमीशन बना था उसके अंदर पूरी ओनरशिप स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जिसमें शरीफ फैमिली के भी शेयर्स हैं, बड़े शेयर होल्डर्स में आते हैं ये, फिर जहांगीर खान तरीन फैमिली है और बहुत सारी फैमिलीज हैं। हम यहाँ पे किसी फैमिली को एक्यूज नहीं कर रहे कि किसने क्या किया या क्या नहीं किया, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनकी जो शेयर होल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि इनको एक डायरेक्ट जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है उसमें इनको एक रोल देता है। आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, तो ये एक बहुत ही एक अहम फैक्टर है जिसको इस सारी डिस्कशन में PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी यही मसला सामने आया था कि कैसे अप्रूव किया गया जब इजाफी चीनी थी नहीं, सब्सिडी दी गई। एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ जिसकी वजह से फिर जहांगीर खान तरीन को अलग कर दिया गया और फिर हर गवर्नमेंट में ये कहीं ना कहीं चलता रहता है। CCP जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने PSMA के खिलाफ इंक्वायरी की, उनको जुर्माने किए, वो कोर्ट्स में चैलेंज हो गए। अभी ये जो कहानी ये शुरू हुई पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो फिर शुगर मिल्स की तरफ से एक दबाव उनके ऊपर आया कि हमारे पास सरप्लस स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। इनिशियली उनको 1 लाख टन की इजाज़त दी गई, उसके बाद उन्होंने मजीद 5 लाख मेट्रिक टन की इजाज़त मांगी। जो उस वक्त आपको याद होगा हमने द रिव्यू के प्लेटफॉर्म से भी ये स्टोरी की थी, हमने डिस्कस भी किया था कि जो शुगर की कंजम्पशन का और स्टॉक का जो डाटा था उसको मैनिपुलेट किया गया। और ये हेर से बात नहीं थी, 2 मुख्तलिफ समरीज एक ही सेक्रेटरी की साइन की हुई, उसमें कंजम्पशन के और स्टॉक्स के जो नंबर्स थे वो 3 हफ्तों के फर्क से बेतहाशा उन्होंने चेंज कर दिया। हम ये क्यों इतना सारा बैकग्राउंड बता रहे हैं कि उसकी वजह यह कि हमने उस वक्त ये कहा था और जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं कि आज आप एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं, आपसे कुछ महीनों बाद जो है वो शुगर की कीमतें बढ़ेंगी और फिर आप कहेंगे कि नहीं जी ये तो कोई और फैक्टर्स थे, ये सारे फैक्टर्स नहीं थे। आज जहां पे हम खड़े हुए हैं कामरान, पिछले 1-1.5 माह में जो चीनी की कीमत है पर किलो, उसमें तकरीबन ऑन एन एवरेज अगर आप देखें 35 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। अभी आपने बोला था कि 1 रुपया फी किलो इजाफा हो तो 2 अरब और 80 करोड़ रुपए का उसमें फ़ायदा होता है तमाम शुगर मिल मालकान को। तो अगर आप 35 रुपए के हिसाब से लगा लो, और 35 का नंबर हमने कहाँ से लिया वो भी बताते हैं। 35 रुपए के हिसाब से तकरीबन 98 अरब रुपया शुगर मिल्स मालकान की जेब में गया है या जाएगा, जो उससे ऊपर है जो एक थ्रेशोल्ड था। और ये थ्रेशोल्ड क्या था? जब ये ECC ने फैसला किया कि इनको एक्सपोर्ट की परमिशन देनी है और उस वक्त एक बड़ा दबाव था हुकूमत के ऊपर कि आप ये फैसला ना करें, तो ECC का फैसला ये था कि जो एक्स फैक्ट्री प्राइस होगी इंक्लूसिव टैक्स शामिल करके जब फैक्ट्री से चीनी निकलेगी तो उसकी कीमत होगी 140 रुपए फी किलो, और जो रिटेल प्राइस होगी शुगर की वो 145 रुपए फी किलो से ज्यादा नहीं होगी।
वो सिलसिला चलता रहा। कुछ इसमें एक दो माह ऐसे भी आए जहां पे इनकी जो प्राइस 120, 125, 130 पे भी एवरेज प्राइस चलेगी। फिर हमने ये देखा कि जनवरी ऑनवर्ड्स इन्होंने कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया और इवेंचुअली जो अभी पिछले हफ्ते जो नंबर्स अनाउंस किए हैं पीबीएस ने, जो अदारा शुमारियात है पाकिस्तान का, कि उसके मुताबिक जो शुगर की कीमत है उसमें अगर आप ये जो लास्ट वीक था मार्च का उसको कंपेयर कर लें 2024 के मार्च के वीक से, उसमें 27 रुपए ऑन एन एवरेज इजाफा हुआ। एवरेज कीमत जो शुगर की होगी वो 172 रुपए फी किलो होगी और जबकि इजाजत कितनी थी इनको मैक्सिमम करने की, 145 रुपए की। और कराची और इस्लामाबाद में ये कीमत जो है ये 180 रुपए तक भी गई। ये सरकारी इदाद-ओ-शुमार है। मार्केट में आप जाएंगे तो आपको शायद रेट थोड़ा सा इससे ज्यादा ही मिले, कम नहीं मिले। अब मसला ये हुआ कि जब कीमतें बढ़ी तो शोर पड़ना शुरू हो गया। नेचुरली प्राइम मिनिस्टर ने एक दबाव महसूस किया इस चीज का कि ये मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। कामरान 16 मार्च को अतवार वाले दिन वो कमेटी नोटिफाई होती है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सागदार साहब को उनकी सरबराही दी जाती है और कमेटी के नोटिफिकेशन में चीज लिखी जाती है। दो उसकी चीजें थी नाज़रीन। नंबर 1 के जी पहला इजलास ही उसका पीर को हो जाएगा 17 मार्च को और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कमेटी देगी। और जो मैंडेट है जिसके ऊपर सारी बात आज जो डिस्कशन हम करेंगे, इसका मैंडेट इस कमेटी का ये था, डार साहब की कमेटी का, टू एंगेज विद द पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन टू नेगोशिएट अ रिडक्शन इन द एक्स मिल प्राइस ऑफ शुगर एमिंग टू स्टेबलाइज मार्केट प्राइसेस पर्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू द शार्प इंक्रीज ऑब्जर्व ड्यूरिंग रमजान। दो चीजें इसके ऊपर है कि जो कमेटी है ये नेगोशिएट करेगी किसके साथ, पीएसएमए के साथ, कि कीमतें कम करवाई जाए। अब पीएसएमए जो है इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कार्टेल डिक्लेयर कर चुका है। ठीक है, मामला कोर्ट के अंदर, हाथ में इसके ऊपर कोई चीज नहीं, बट जो कमीशन इटसेल्फ है उसने इसको कार्टेल डिक्लेयर किया हुआ है और अभी 2021 में भी उसके ऊपर 44 अरब रुपया पीएसएमए प्लस शुगर मिल्स के ऊपर इन्होंने जुर्माना लगाया। तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, क्योंकि सारे ही बड़े पावरफुल लोग हैं तो फिर फैसला तो बड़ी बर्क रफ्तारी से होना था। और बुध वाले दिन विद इन 3 डेज फैसला भी आ गया, क्योंकि कीमतें तो कम करवानी थी, कीमतें तो कम नहीं हुई। और कम का हम क्या बेंचमार्क ले रहे हैं, हम दे रहे हैं इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का बेंचमार्क जब शुगर की एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी। वो बेंचमार्क क्या था, वो था 140 रुपए एक्स फैक्ट्री और 145 रुपए रिटेल प्राइस। उस बेंचमार्क को इन्होंने रिलैक्स किया है। ये जो डार साहब की कमेटी है 140 रुपए को बढ़ाकर कर दिया गया है 159 रुपए और इसमें 19 रुपए फी किलो मिलर को फायदा दे दिया। और जो मार्केट प्राइस थी 145 उसको बढ़ाकर 164 रुपए, उसको भी वहां पे भी 19 रुपए फी किलो फायदा दे दिया गया। अब क्या ये कीमत कम हुई है या तो फिर ये क्या ये मैनिपुलेशन थी कि पहले 172 रुपए पे कीमत लेके जाई गई मार्केट में, फिर कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाने के बाद फिर उसको कहा चलो तुम 164 कर लो। तो कामरान अगर ये सारी कहानी आप सामने रखें और जब एक्सपोर्ट की भी अगर हम बात करें, इसी हफ्ते पीएस इसने जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए, फरवरी के आखिर तक 7,57,779 मैट्रिक टन चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई है, जिसमें 2200% इजाफा हुआ, 2200%। अच्छा, चूंकि ये फैसला था ईसीसी का, एक्सपोर्ट हो गई। इन लोगों ने गालबन ये किया, इन्होंने पहले चीनी मुल्क से बाहर निकाली ताकि इनका कोई कोटा कैंसिल ना करेगी। ईसीसी का ये था कि कीमत इंक्रीज करेगी तो हम कोटा कैंसिल कर देंगे, परमिशन कैंसिल कर देंगे। इन्होंने पहले चीनी सारी बाहर निकाली, फिर अब इनका था बाहर से हमने पैसे कमा लिए। वो 8 माह में इन्होंने कितने कमाए, $407 मिलियन, $407 मिलियन की इन्होंने एक्सपोर्ट की और उसके बाद उनकी बाहर से तो कमा लिया। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी लोगों की तरफ। तो यहां से जो 145 रुपए की कीमत थी उसको 172 रुपए पे एवरेज ले जाया गया और अब 164। और इवन अभी भी जो ये मिलर्स हैं ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो 174 पर केजी है। तो अगेन इसकी किस तरीके से उन्होंने ये कैलकुलेट किया है, अगर वाकई उनकी जो कॉस्ट है वो 174 पर केजी है तो फिर ये इस तरह से कैसे मान गए कि जी वो रिटेल पे 164 ले लेंगे, एक्स फैक्ट्री जो है वो 159 बेचेंगे। देखिए तो ऐसे अपना नुकसान कैसे बर्दाश्त ये अक्सर में यही सारी डूबियस चीजें होती है। इन्होंने एवरेज जो गन्ने की कीमत ली है 455 रुपए फी मन ली है कि 455 रुपए पे गन्ना बिका था, उसकी कोई 80% उसकी जो कॉस्ट होती है गन्ने की कीमत होती है चीनी की, तो ये हमारी कोई 174 रुपए के ऊपर इंक्लूसिव टैक्सेस हमारी कॉस्ट आ रही है। ऐसा ये पूरा सच नहीं है। जो गन्ना होता है उसे सिर्फ चीनी ही नहीं बनती, उसे बगास भी बनता है, उसे मोलेसेस भी बनता है। ये दोनों बड़ी एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव बाय प्रोडक्ट्स हैं। हुकूमत ने जो नंबर शेयर किए, जो डार साहब की कमेटी ने पीर वाले दिन इनके साथ नंबर शेयर किए बेस्ड ऑन द केन कमिश्नर्स डाटा जो उनको प्रोवाइड किया गया कि 153 रुपए या 154 रुपए उसके गालबन जिनकी कॉस्ट आ रही है, जिसमें टैक्सेस वगैरह शामिल हैं। तो ये अब ये कहानी जो है ना, ये कुछ समझ नहीं आ रही सिवाय इस चीज़ के कि ये पावरफुल लोग हैं और ये साइकिल ही यही है, पहले इजाज़त लो एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट कर दो, उसके बाद दो काम होते हैं, डोमेस्टिक तो कीमत बढ़ती है, अगर शॉर्टेज हो जाए तो फिर इंपोर्ट भी कर। अभी तक इंपोर्ट की तरफ ये लोग नहीं गए। देखिए, जो कारोबार करना, कोई आप तभी कारोबार करते हैं आपने मुनाफा कमाना होता है, और हमारी जो बरामदात है बिल्कुल बढ़नी चाहिए, उसमें किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके अगर आपने एक अग्री किया था कि ठीक है आपके पास अगर वाफर ज़खायर मौजूद हैं तो ठीक है आप उसको एक्सपोर्ट करें, हमें फॉरेन जो रिजर्व्स की ज़रूरत भी है, एक्सचेंज की ज़रूरत भी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो आम पब्लिक है। तो यहाँ पर असल जो कहानी है कि आपने पहले फिगर्स को मैनिपुलेट करके इजाज़त ली बरामदात की, एक्सपोर्ट की इजाज़त, और ये इसी से और उसके बाद पैसा कमाने के बाद आपने फिर ये कहा कि नहीं जी हमें तो नुकसान हो रहा है जो हम लोकल मार्केट में बेच रहे हैं चीनी। तो ये मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, ये असल में ज्यादती है। और तो गवर्नमेंट जो है वो देखें, इसाक डार साहब हर कमेटी के वो होते हैं, तो अवाम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना तो गवर्नमेंट का काम होता है। जिसका मतलब है यहाँ पर तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, कौन करेगा? मतलब मैं थ्योरेटिकली सीसीपी, अगर आप सीसीपी का भी देख रहे हैं ना, नहीं देखिए गवर्नमेंट को तो खुद यहाँ पे स्टेक होल्डर है ना, गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त मिल मालिक भी है ना। आप इसको ऐसे देखें कि जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल प्रैक्टिकली बात करें, मैं थ्योरेटिकली कह रहा हूं, थ्योरेटिकली तो जो एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये तो फिर जो वाकई जिस तरह ट्रंप कर रहे हैं ना, ट्रंप का ही है कि ट्रंप अपने मुल्क को भी एज अ बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है बिजनेस मॉडल भी अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो रियासत होती है, रियासत मार्जिनलाइज तबके को भी रिप्रेजेंट करती है। वो अगर मुनाफाखोरी के चक्कर में पड़ जाएगी, गरीब बेचारा तो मारा जाएगा। देखिए कामरान, कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं है, मुनाफा कमाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। मुनाफा कमाएंगे तो कारोबार आगे चलेंगे। हम यहाँ पे किसी को डायरेक्टली एक्यूज नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म को डायरेक्टली एक्यूज नहीं कर रहे, हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसे लगता है कि ये फैसला जो है ये इन्फ्लुएंस हुआ है। जो अवाम की बात करते हैं, जिसने सारिफ की बात करनी है, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इस हफ्ते जब ये सारी डिस्कशन चल रही थी, जब मैंने खबर भी की कि ये मामला हो गया है, ये प्राइम मिनिस्टर कमेटी फॉर्म कर दी है, तो सीसीपी ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा देखिए जी, हमने शुगर इंडस्ट्री के ऊपर हमारे जो कंपटीशन से रिलेटेड 127 केसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है। 127 केसेस नाज़रीन, जिसमें 24 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेंडिंग पड़े हुए हैं और एपलेट ट्रिब्यूनल के सामने 72 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और सीसीपी ने कहा कि 44 अरब रुपए का जो रैकेट हमने जुर्माना लगाया पीएसएमए और उसके जो मिल मालिकान है, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई और प्राइम मिनिस्टर ने ये मैंडेट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को दिया कि आप जाइए, आप जो पीएसएमए जिसको अक्यूज किया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद सीसीपी ने कि वो कार्टेल है, उसके साथ नेगोशिएट किया और नतीजा आपके सामने। अगर इंपोर्ट करना बुरा है तो एक्सपोर्ट करना भी बुरा है, तो अगर एक्सपोर्ट करना अच्छा है तो फिर इंपोर्ट की भी इजाजत दे दें, फिर मार्केट को फ्री कर दें। इन सारे इशूज के ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हारून अख्तर खान, जो अभी रिसेंटली उनको पोर्टफोलियो मिला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का। स्टे विद अस।